नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है जयपुर राजस्थान से, जहाँ पर जयपुर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जयपुर में एस्ट्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। बेसिकली जिन लोगों को नाइट स्काई, मून, स्टार्स एंड गैलेक्सी इस तरह की सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक होता है, ये एस्ट्रो टूरिज्म उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिस कारण राजस्थान स्टेट में नाइट टूरिज्म सेक्टर को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। ऐसी स्टेटमेंट जयपुर के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बी.डी. कल्ला जी की तरफ से निकल कर आ रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम नाइट स्काई टूरिज्म रखा गया है, जिसके अंतर्गत टूरिस्ट एक टेलीस्कोप की मदद से नाइट स्काई को क्लोजली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए जयपुर के जंतर मंतर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जवाहर कला केंद्र, जिसको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि एक पॉपुलर एंड कल्चरल आर्ट सेंटर है, इन दोनों प्लेसेस को चुना गया है, जहां पर टूरिस्ट्स नाइट स्काई टूरिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स इस तरह की थिंग्स को एक्सप्लोर करने का शौक है, और अगर आप भी जयपुर सिटी या फिर उसके आसपास की सिटीज़ के पास रहते हो, तो आप भी इस नाइट स्काई टूरिज्म का फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट से, जहाँ पर देश में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए केरला स्टेट का पहला जेंडर पार्क केरला में ओपन कर दिया जाने वाला है, जो केरला का फर्स्ट जेंडर पार्क होने के साथ साथ कंट्री का भी पहला जेंडर पार्क होगा। इस जेंडर पार्क को 300 करोड़ की लागत से केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है, जो कि एक 3 टावर जेंडर पार्क है। और इस जेंडर पार्क को 11 फरवरी को केरला के सीएम पिनाराई विजयन जी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 11 फरवरी को केरला के सीएम के द्वारा केरला में एक इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, जिसको मेनली स्टेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट और एम्पावर करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। दोस्तों, इस जेंडर पार्क में एक जेंडर लाइब्रेरी, एक जेंडर म्यूजियम, एक एम्पी थिएटर और एक कन्वेंशन सेंटर सेटअप किया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के फेज 1 के अंतर्गत शामिल है। और इस पार्क को और एक्सपेंड करने के लिए केरला गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट ईयर में 26 करोड़ और नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए 15 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टेट में जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड स्ट्रगल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी थिंग्स को पीछे हटाकर देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनके रोल को और इंक्रीज करने के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक MOU साइन कर लिया गया है। ये सैटेलाइट एक पीपल सैटेलाइट होगा, जिसको इंडिया एंड बांग्लादेश इन दोनों देशों के स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन एंड फैब्रिकेट किया जाएगा। बेसिकली इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप के 50 ईयर्स कंप्लीट होने और शेख मुजीबुर रहमान की 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च का MOU साइन किया गया है। इस MOU को इंडिया एंड ग्लोबल थिंकर सोसाइटी के बिहाफ पर स्पेस किड्स इंडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बिहाफ पर एंड ग्लोबल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत स्पेस किड्स इंडिया बांग्लादेश के 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स के साथ सैटेलाइट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेन करेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी साल अप्रैल और मई के बीच में स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद दोनों देशों के स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप, डिजाइन एंड फैब्रिकेट की गई सैटेलाइट को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसी साल 3rd या फिर 4th क्वार्टर में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के 12 कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किए गए एक नैनो सैटेलाइट को जल्दी इसरो के द्वारा आउटर स्पेस में लॉन्च किया जाने वाला है। और अब एक और, जिसको कि स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन किया जाएगा, उसको भी लॉन्च करने की प्लानिंग पर काम किया जा रहा है, जो कि देश के यूथ स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखारने के लिए इसरो का एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी 4 प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश स्टेट में टोटल 100 मेगावाट कैपेसिटी वाले 2 सोलर पावर प्लांट्स को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इन दोनों सोलर पावर प्लांट्स को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में जलालाबाद और बदायूं डिस्ट्रिक्ट में साहसवान में सेटअप किया गया है, जिसकी ईच की कैपेसिटी 50 मेगावाट तक की है। दोस्तों, इन दोनों सोलर पावर प्लांट्स को अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से उसकी डेडलाइन से 1 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत इन सोलर पावर प्लांट से जनरेट हुई पावर को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक पावर परचेस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगले 25 सालों तक सेल किया जाएगा। और UPPCL को इन प्लांट से जनरेट हुई पावर को सप्लाई करने के लिए इन पावर प्लांट्स को अडानी ग्रीन एनर्जी के नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि विक्रम सोलर, जो कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एंड रूफटॉप सोलर प्रोवाइडर है, उनकी तरफ से यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी स्टेट का सबसे बड़ा 140 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। और क्योंकि यूपी इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इंडिया के किसी भी और स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा विलेजेस हैं, और विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना एक काफ़ी मुश्किल काम है, तो ऐसे में इस तरह के सोलर प्रोजेक्ट्स यूपी स्टेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट के अलग अलग रीजन्स में
2 लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने वाले हैं ताकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड को पूरा किया जा सके। ये दोनों लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कर्नाटका के हुबली और चिकाबल्लापुरा में सेटअप की जाएंगी। इसके अलावा स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को कुछ बेनिफिट्स एंड डिस्काउंट जैसी थिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए एनटीपीसी और बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऑलरेडी 150 चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर दिए गए हैं एंड 150 और स्टेशन को सेटअप करने पर भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है टाटा ग्रुप की तरफ से, जहाँ पर टाटा ग्रुप ने एक जर्मन बेस्ड मिलिट्री एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑब्टेन कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत अब टाटा ग्रुप इंडिया में उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करेगा। दोस्तों ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक हाई एल्टीट्यूड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसको मल्टीपल यूजर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और करंटली ये एयरक्राफ्ट अभी जर्मनी में फाइनल टेस्टिंग स्टेजेस में है और फर्दर इंटीग्रेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स के बीच इंडिया में आने वाला है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को सभी सेंसर्स एंड पेलोड्स को इंटीग्रेट करके एक इंटेलिजेंस गैदरिंग एसेट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और टाटा ग्रुप इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को एरो इंडिया शो 2021 में भी शोकेस करने वाला है। और अगर ये एयरक्राफ्ट डिफेंस मिनिस्ट्रीज एंड अदर क्लाइंट्स को पसंद आता है तो टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी ओपन करेगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये देश में पहली बार होगा कि कोई प्राइवेट एंटिटी इंडियन मिलिट्री के लिए फुल मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु कर्नाटका से, जहाँ पर स्टेट ओन डिफेंस एंड एयरोस्पेस मेजर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से न्यूली बिल्ट डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जल्दी ऑपरेशनलाइज कर दी जाने वाली है। दोस्तों इस न्यू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्पेसिफिकली LCA तेजस फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप किया गया है, जिसको कल यानी कि 2 फरवरी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एग्जिस्टिंग LCA मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ मिलकर 1 साल में टोटल 16 LCA तेजस फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बेसिकली हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की पावर को और इंक्रीज करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल दे दी गई थी, जिसमें 46,898 करोड़ का खर्च किया जाने वाला है। और उसी के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के लिए इन 83 तेजस फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस न्यूली बिल्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से, जहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से देश के पहले इंटरनेशनल म्यूजिक स्कूल को सेटअप करने के लिए एक 14 मेंबर कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये इंटरनेशनल म्यूजिक स्कूल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल म्यूजिक कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। इस 14 मेंबर कमेटी में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के वेल नोन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस जैसे कि AR रहमान, उषा मंगेशकर, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन एंड शिव कुमार शर्मा ये सभी शामिल हैं, जो इंटरनेशनल म्यूजिक स्कूल को सेटअप करने के लिए सभी तरह के स्टडीज़ एंड प्लान को प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली सितंबर 2020 में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया था कि वो स्टेट में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इंटरनेशनल म्यूजिक कॉलेज में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल म्यूजिक स्कूल को सेटअप करेंगे, जो म्यूजिक प्रमोशन और म्यूजिक के लिए साइंटिफिक स्टडी एंड डेवलपमेंट लेटेस्ट फैसिलिटी से लेस होगा। दोस्तों 14 मेंबर कमेटी नेक्स्ट 3 मंथ के बीच इस इंटरनेशनल म्यूजिक स्कूल के लिए सभी तरह के प्लान्स एंड रिपोर्ट्स को तैयार करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सौंप देगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर फर्दर काम किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।